अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ थर्सडे और फ्राइडे की रूटीन शेयर करी हूँ। थर्सडे की थोड़ी सी शेयर करूँगी क्योंकि उस दिन हम लोग चले गए थे मदीना और बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मदीना ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन परमिट नहीं मिल रहा था। फिर अचानक बैठे बैठे परमिट मिला तो फिर मैंने और हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं। तो बस अभी हम लोग निकले हुए थे मदीना जाने के लिए। घर से हम लोग लेट ही निकले थे, मगरिब हो गई थी निकलते निकलते, क्योंकि वीकडेज़ में ज़रा मुश्किल हो जाता है जल्दी निकलना। बच्चों के स्कूल्स भी चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए उशना उसे तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन छोटे बच्चों को मैं साथ लेके गई थी। स्कूल से आके इन लोग ने नैप नहीं लिया था तो अभी थकी हुई थी, गाड़ी में कुछ देर के लिए सो गई। तो अभी उठी, मैंने उनसे कहा कि मदीना हम लोग पहुँच गए हैं, तो उठ के वो खुश हो रही थी कि चले अभी हम लोग मस्जिद में जाएंगे। तो अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद जी मस्जिद में दाखिल होंगे। अभी बस पहले इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हमारी ज़ियारत का टाइम हो जाएगा। सॉरी आप लोगों को पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकी हूँ क्योंकि हमारा अचानक ही प्लान बना था। लेकिन एक बात ज़रूर आप जहन में रखिएगा कि जो लोग मुझे हमेशा कहते रहते हैं वो मेरी हमेशा दुआ में याद रहते हैं, इसलिए उनके नाम मुझे नहीं भूलते हैं। जब भी मैं मक्का या मदीना जाती हूँ तो उनके नाम ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आ जाते हैं। और मेरे जो टॉप कमेंटर हैं वो भी मुझे दुआओं में याद रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल करे। तो अभी बस पहले हमने नमाज़ पढ़ी और नवाफिल पढ़े, फिर उसके बाद मेरी ज़ियारत का टाइम हो गया था। और जब आप लोग हरम पहुंचते हैं तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है और अजीब सा एक सुकून महसूस होता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है जो सुकून हम लोग यहाँ जाके महसूस करते हैं, अल्लाह ताला वो सुकून हमारे नसीब में ताहया बिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। O my master, descend peace and blessings countlessly eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn. Muhammad। ज़ियारत के बाद हम लोग हरम से निकले, खाना खाया और घर की तरफ रवाना हो गए। हम लोगों ने स्टे नहीं करना था, बस ज़ियारत करने के लिए आए थे। वो करके फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। और ये है जी फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे मेरा थोड़ा सा लेज़ी दिन होता है, वो इस तरह से कि मेरा किचन का काम कम होता है और मैंने अपनी कुछ रूटीन को चेंज किया था, कुछ अपनी आदतों को बदला था। इससे पहले मेरी जो रूटीन है वो फ्राइडे मतलब वीकेंड पे भी हेक्टिक ही होती थी, लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से ऐसा किया है कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा बदला है और मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्राइडे को एटलीस्ट मेरा जो कुकिंग का काम है वो कम हो। इस दिन मैं जब सो के उठूँ मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने उठ के बच्चों का नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। तो अब मैंने ऐसा किया है कि जब मैं सो के उठती हूँ आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद खाना बाहर से ही मंगा लेती हूँ। वैसे भी बच्चों ने एक मरतबा वीक में बाहर से खाना ही होता था, तो फिर मैंने इसकी टाइमिंग्स को चेंज किया। मैंने कहा चलें मुझे फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने ब्रेक देना है। इस दिन मैं जब सो के उठूँ मुझे ये फ़िक्र ना हो कि जल्दी जल्दी से जाके मुझे अब किचन में कुकिंग करनी है। तो इसीलिए अब जो है वो खाने की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से होंगी कि अगर आप लोगों को बाहर से खाना है तो वो मैंने फ़िक्स किया हुआ है खाना। हम लोग उस दिन अरेबिक खाना खाते हैं, हम ज़्यादातर फ्राइडे को हम ही मंगाते हैं। तो मैंने अब ये फ़िक्स किया हुआ है कि अभी जब सब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो वो यहीं खाना खाएंगे और मैं इस दिन कुकिंग नहीं करूँगी। कभी कभार शाम को कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम डे में मैं नहीं करती हूँ। मुझे बस उस दिन रिलैक्स होके उठना होता है और अपनी नींद पूरी करनी होती है। वरना इससे पहले ऐसा होता था चाहे मैं बीमार हूँ या कोई भी सिचुएशन है, मुझे उठ के बिरयानी ही बनानी होती थी। मतलब जो वीकेंड है वो नॉर्मल डेज़ जैसा ही होता था। तो इसको मैंने बदला, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई अपनी उसमें रूटीन में कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं फ्राइडे को बिरयानी ही बनाऊं, किसी और दिन भी बन सकती है। एक दिन तो ख़ुद को ब्रेक मिलना चाहिए। एक्चुअली जितनी मेरी लाइफ आप लोगों को कैमरे में बिज़ी नज़र आती है उससे कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चलें वीकेंड पे आप अपनी नींद पूरी कर लें और उस दिन एटलीस्ट आपको फ़िक्र ना हो कि आपने अभी जाके फिर मतलब उसी तरीके से कुकिंग करनी है, खाना सर्व करना है। तो एक दिन होना चाहिए लेडीज़ के लिए जिसमें आपको ब्रेक मिले,
जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकें, थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल सकें। वैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विज़िट करती थी मॉल्स का, अब ऐसा नहीं करती हूँ। अब ये होता है कि मैं घर में ही ज़्यादातर टाइम गुजारना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे सेल्स वगैरह लगी हूँ तो फिर दिल करता है। अब जैसे कि वाइट वेंसडे की सेल का इतना ज़्यादा शोर लगा हुआ था कि सेल्स चल रही हैं और ये वो ना, मैंने कहा चलें जाके इसको विज़िट करते हैं सेल्स को। तो अभी बस मॉल जाने की तैयारी कर रही थी और इससे पहले मेरी ये एक जो बुरी आदत होती थी कि चाहे मेरा काम होता था या नहीं होता था, मुझे मॉल का विज़िट ज़रूर करना होता था। लेकिन अब ये है कि जब तक मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं होता या फिर कोई एनुअल ऐसी सेल लगी हुई जिसमें आपका जाना बनता है तो तभी विज़िट करती हूँ, अदरवाइज़ मतलब ऐसे ही नहीं विज़िट करती हूँ। अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोसरी भी जो है वो हस्बैंड ही करके आएँ, तो अभी ज़्यादातर वहीं जा रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे आराम करूँ। बहुत ज़्यादा अब मैं थकना शुरू हो गई थी, तो उससे फिर आपकी तबीयत में कुछ आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश की है अपनी रूटीन में से। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। तो अभी मैं हस्बैंड के साथ जा रही थी। वैसे तो मैं ड्राइविंग खुद कर रही थी, लेकिन बीच में मैंने आप लोगों को बताया था एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी ट्रॉमा से मैं गुजर रही थी। मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, तो हस्बैंड ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, तुमने ड्राइविंग इसलिए नहीं सीखी है कि तुम जो है वो अब ड्राइविंग करना ही छोड़ दो, तो इसलिए तुम जाओगी। मैं तुम्हारे साथ चलो बैठ जाता हूँ और 2-3 दफ़ा तुम्हारे साथ जाऊंगा, फिर तुम खुद ही नॉर्मल हो जाओगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सेसरीज़ पे आ चुकी थी। यहाँ पे बच्चियों की फ़्रॉक्स पे सेल लगी हुई थी, लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव थे। अब इन्होंने अपनी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हुई हैं, इसलिए सेल के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी होती हैं। तो अब हुरब मीरब इतनी फ़्रॉक्स पहनती नहीं है, इसलिए मैं कम ही बाय करती हूँ, लेकिन देखना तो बनता है, क्या पता कि कोई अच्छी फ़्रॉक जो है वो अच्छी प्राइस में मिल जाए। और यहाँ पर बैग्स स्टिल एक्सपेंसिव थे, आप देख सकते हैं 250 रियाल का आई थिंक ये बैग आफ्टर डिस्काउंट था। और यही बैग्स आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखें इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। और फिर मैं एल्डो पे आ चुकी थी। यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं था, वही चीज़ें जो हमेशा लगी हुई होती हैं, अभी भी वही चीज़ें थी और वही प्राइसेस थी, इसलिए जस्ट उनको देखा और फिर मैं दूसरी शॉप पे चली गई। कुछ चीज़ों पे स्टिल बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र थी, लेकिन अगर ये ऑफ़र बैग्स पे होती तो ज़्यादा अच्छी बात थी। ज्वेलरी पे थी और ये कुछ ख़ास नहीं मुझे लग रही थी। तो बाकी है कि बैग्स पे इस तरह की ऑफ़र्स बहुत कम लगती हैं, अगर लग जाए तो मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट पे चली गई थी। यहाँ पे ऑफ़र्स अच्छी लगी हुई थी, स्पेशली शूज़ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। एक मुझे हील्स पसंद भी आई, फिर मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है और इस कलर की मुझे ज़रूरत नहीं थी। वैसे शूज़ बहुत अच्छा था और प्राइस भी इसकी नॉर्मल थी और कम्फर्टेबल भी था। फिर मैंने कहा नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। वैसे ये न्यूड कलर्स हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं और मुझे ये कलर पसंद भी है। इस तरह का शूज़ मेरे पास पहले भी है, जिसको मैं हर ड्रेस के साथ आराम से कैरी कर सकती हूँ। अबायस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन मेरे ख्याल में वो 49 रियाल का शूज़ था, इससे पहले वो 100 समथिंग का था, तो बहुत अच्छी प्राइस में वो मिल रहा था। और यहाँ पे ये बैग्स थे, तो ये भी अच्छे कलर में थे, ब्राउन कलर का बैग था। इसकी प्राइस 109 थी, इससे पहले 149 का था। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया से फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरह की ऑफ़र्स वगैरह का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ अपडेट वगैरह आप लोगों को दूँ, तो यहाँ पे मुझे सैंडल अच्छी लगी, तो इसका लेकिन साइज़ नहीं मुझे अपना मिल रहा था। देखने में भी अच्छी थी और पहनने में भी कंफर्टेबल थी, लेकिन मैं अगर शूज़ वगैरह घर लेके जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड शूज़ से बड़ा चिढ़ते हैं। वो कहते हैं तुम हर बार इतने ज़्यादा शूज़ लेके आ जाती हो, तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम लोग बाहर होंगे और शूज़ और कपड़े पूरे घर में होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कभी कभार बन जाती है, तो शर्म आ जाती है, इसलिए छोड़ देती हूँ। तो मुझे वैसे ज़रूरत जो है वो एक कंफर्टेबल स्नीकर्स की थी, तो इसमें भी मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला, इसलिए इन्होंने इतनी अमेजिंग ऑफ़र्स इसके ऊपर लगाई हुई थी। ये जो कापा के शूज़ हैं, ये भी 49 में 70 में मिल रहे थे, बहुत अच्छे थे। मेरा साइज़ 40 है, इसमें मिल नहीं रहा था। इसमें आई थिंक कोई 39 और 38 साइज़ बहुत पड़े हुए थे, लेकिन बड़े साइज़ नहीं थे। और अभी यहाँ पे कुछ ग्रोसरी आ चुकी थी, जिसमें मीट और सब्ज़ी और कुछ फ्रूट वगैरह था। और मेरे कबाब ख़त्म हुए थे फ्रीज़र में, वहीं बना के रखने थे। और साथ ही जो है कुछ सब्ज़ी वगैरह भी फ्रेश आई हुई थी, तो हस्बैंड वो लेके आ गए थे। और आप लोग मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ जो सऊदीया में एक्सपेंसेस एक फ़ैमिली के कितने होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।
तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस चीज़ें जो हैं वो मैंने नोट डाउन की हुई हैं, बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जो लोग सऊदी अरेबिया शिफ्ट होना चाहते हैं या शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत खुशी हुई आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें जो मैंने आप लोगों के साथ अभी पिछले दिनों शेयर की थी। आलमंड केक जिसने भी बनाया है सब ने तारीफ़ की है, और इनफैक्ट इंस्टा पे आपने मेरे साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, और इसके अलावा 1-2 और रेसिपीज़ भी शेयर की। तो इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगी, तो दोनों का काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। होता इसी तरीके से, जब तक कोई आप लोगों को मोटिवेशन ना मिले या इनकरेज करने वाला ना होना, तो आपके काम में थोड़ी सुस्ती आ जाती है। ग्रोसरी समेटने के बाद फिर हम लोग अपने पुराने घर चले गए थे। आज हस्बैंड ने ओनर को कीज़ वापस करनी थी, तो उससे पहले उन्होंने मुझे कहा चलो एक मरतबा फिर अपने घर को आखिरी मरतबा देख लो, क्योंकि मैं ना इस घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुई हुई थी, और जब मैं इस घर को छोड़ रही थी उदास बहुत हुई थी। इवन जब मैं उस घर में भी चली गई थी तो काफ़ी दिन तक मैं इस घर को मिस करती रही, तो आपकी एक अटैचमेंट भी हो जाती है। लेकिन अब जब मैं गई ना तो मुझे घर छोटा लग रहा था, तो खैर घर को छोड़ने की उदासी भी थी, और काफ़ी टाइम हम लोगों ने इस घर में गुजारा था। तो पहले तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपसेट हो जाती हूँ, तो आप मुझे नहीं लेके जाए। तो उन्होंने कहा नहीं बस अभी मैं जा रहा हूँ, तो आखिरी दफ़ा अगर कोई चीज़ तुम्हारी रह गई हो तो तुम देख सकती हो। और वो ऐसे ही ऊपर वाले किचन में कुछ मैं अपने कप्स वगैरह भूल गई थी, वो उठा लिए, और कुछ जो मेरे सैंडविच मेकर थे वो भी पड़े हुए थे, वो जाके उठाए। यहाँ पर इरफान ने पेंट करवाया था, तो उन्होंने मुझे कहा आखिरी दफ़ा इस घर को देखना चाहती हो तो देख लो। तो मैं आई हुई हूँ इस घर में। ये देखें, इस घर को छोड़ते हुए दिल उदास बहुत हुआ था। ये देखें किचन, मैं इस कबर्ड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। मेरा सारा सामान इसमें सिमटा हुआ था। कबर्ड ये बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी है ना, इसलिए हर चीज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। बहुत ही स्पेशियस ये कबर्ड है। मीरब ने यहाँ पे भी कैट पाली हुई थी, ये स्ट्रीट कैट है, इसको भी आज ये आखिरी दफ़ा बाय बाय करने आई है। बस जहाँ मीरब होगी वहाँ कैट होगी। ये इसकी पुरानी कैट है। ये हमारी नई कैट के किटन्स हैं जो कि देखते ही देखते बड़े हो गए। आप लोगों के साथ मैंने 1-2 क्लिप्स शेयर किए थे, तब ये छोटे दिख रहे थे, अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। और किटन्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन दूर से, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ कैट को, लेकिन बस मीरब की वजह से कभी मैं इनको टॉलरेट कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।